अच्छा, काफ़ी अमेजिंग स्पीकर्स थे, बट दे चोज मी के दिन आप एंड करो तो आई होप वर्थ इट रहेगा। बैठे बैठे थक जाओगे, मेरा तो नीचे का फील नहीं हो रहा है। थोड़ा सा मेरे साथ उठ के थोड़ा स्ट्रेच करोगे, तो फिटनेस का बंदा है। चलो चलो, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, चलो चलो। अभी थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, मेरी बात अब थोड़ा समझ में आएगी, ठीक है? सो मैंने चूज किया है आज का टॉपिक, हाउ टू एक्सेल इन फिटनेस इंडस्ट्री। तो जैसे ही फिटनेस इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, हमारे मन में एक ही चीज आती है, जिम का ट्रेनर। यस, जिम का ट्रेनर। तो हम आज देखेंगे कि क्या ये स्कोप सिर्फ जिम के ट्रेनर तक ही लिमिटेड है, या इसको हम एक काम करते हैं, एग्जांपल सेट करते हैं, इसको हम अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखते हैं, जिम का ट्रेनर, और यहीं से सारी चीजों को हम रिलेट करते चले, ठीक है? ऑल गुड? सो हाउ टू एक्सेल इन फिटनेस इंडस्ट्री, ये सवाल उठता ही क्यों है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? मैंने बहुत सोचा कि मतलब लोगों से जैसे ही बोलो कि आप फिटनेस में जाना चाहते हो, कि एकदम डरते हैं, फिर बोलते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री, लेकिन उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे? ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत बड़े, हेलो, ये उठ रहा है बहुत बड़े डाउट से कि क्या अगर हम इस इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम अच्छा कर पाएंगे? और ये डाउट आता क्यों है? टू बिगिन विद, ये डाउट इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास एग्जांपल्स नहीं है। मतलब या यूं कहें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आए, बट दे वर नॉट एबल टू डू दैट वेल, उतना अच्छा नहीं कर पाए। अब इसके पीछे का भी एक कारण है। मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने लोग बाय चॉइस यहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सभी लोग मेहनत करके एग्जाम देके पास होकर के तभी तो NIT में बैठे हैं, वरना तो आप कुछ और कर रहे होते हैं। सो सब बाय चॉइस यहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बट कभी सोचा है कोई बंदा बाय चॉइस फिटनेस के प्रोफेशन में घुसा है आज तक? जिसका कहीं कुछ नहीं हुआ, वो पहलवानी में घुसे भाई साहब, शरीर बनाया और क्या बने? जिम का ट्रेनर बन गए। सो ऐसा सोचो कि कोई इंसान जिसका लास्ट रिजॉर्ट है कोई करियर, लेट से फिटनेस का करियर, अगर प्लीज फिटनेस, आई होप इस बार ही काम करता है सही से। सो अगर कोई इंसान किसी करियर को एज अ लास्ट रिजॉर्ट लेकर के आता है तो अच्छा कर पाएगा? उसमें नालायक निकल जाएगा ना, ऑब्वियसली। इसीलिए जब मैं आपके सामने, जैसे हमारा माइंड जो है पिक्चर्स में सोचता है, मैं कोई भी चीज़ बोलूँ, मैं बोलूँ आपकी मम्मी की फोटो आएगी सबसे पहले, बोलूँ शाहरुख खान की फोटो चलेगी, सुंदर लड़की तुरंत माधुरी की फोटो चलेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ जिम का ट्रेनर या फिटनेस ट्रेनर, एक बहुत ही घटिया छवि बनेगी जिम उसमें बन। ये तो ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ आता जाता नहीं है, ऐसा इंसान है जो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता है। अगर आप जिम में घूम रहे होगे तो वो बोलेगा कि यार पर्सनल ट्रेनिंग लोगे क्या? पर्सनल ट्रेनिंग पीछे पड़ जाएगा पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए, आपको सप्लीमेंट लोगे क्या? ये मैं गोली दे रहा हूँ, इसको चुपचाप, इससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सारा फैट खत्म। सो इस तरह की चीजें होती, एक जिम का ट्रेनर इस तरह की चीजें करने के लिए फेमस है। इन शॉर्ट, एक ऐसा इंसान जिसको आप अच्छे लेवल पर नहीं देखते हैं, जो अच्छा नहीं कर रहा है खुद जीवन में और बहुत ज्यादा सेल्फिश है, बहुत ज्यादा पर्सनल मोटिव्स को लेकर के काम करता है, आपको कुछ ना कुछ चिपकाने के पीछे पड़ा रहता है और उसका बिहेवियर भी सही नहीं है, राइट? So there is one more angle to it, कि
क्या कमी सिर्फ जिम के ट्रेनर में ही है या समाज भी रिस्पॉन्सिबल है? अगर इसको बारीकी से ऑब्जर्व करें ना इस चीज़ को, तो हम ये देखेंगे कि आज से 10 साल पहले मैं आपसे पूछूं कि जो इनोवा गाड़ी आती थी टोयोटा की, उसकी क्या कॉस्ट होती थी? 20 से 25 लाख रुपए। आज अगर मैं पूछूं वो गाड़ी कितने की आती है, तो आप लोग आंसर करोगे 30 to 35 lakhs। मैं पूछूं कि 10 साल पहले पेट्रोल कितना हुआ करता था पर लीटर, आप कहोगे बेरली 50-60 रुपीज़ अ लीटर। बट आज मैं पूछूं कितना है, तो इट इज ऑलमोस्ट टचिंग 100 रुपीज़। बट मैं बात करूं जिम की फीस की, तो 10 साल पहले पर मंथ जिम की फीस हुआ करती थी 2000 रुपीज़। और आज मैं पूछूं जिम की फीस क्या चल रही है पर मंथ, आज भी 2000 रुपीज़ पर मंथ जिम की फीस चल रही है। और इवन लेस, इससे भी कम कई जिम चार्ज कर रहे हैं। अब जब इकोसिस्टम ही नहीं ग्रो करेगा तो ट्रेनर कहाँ से कमाएगा? जब ऑर्गेनाइजेशन ही अर्न नहीं करेगी तो उसका ट्रेनर पैसे कैसे कमाएगा? एंड दिस इज द रीजन आई गेस कि ट्रेनर एक मजबूर हो जाता है इस तरह के राह पे चलने के लिए। ही इज फोर्स्ड कि भाई मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, अपना घर कैसे चलाऊंगा, तो वो इस तरह की चीजें करता है। ये हो गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ पर है? इन द माइंडसेट ऑफ द कंज्यूमर। आप सब लोग लड़के हो, यंग हो, सब पार्टी करते होगे। हम लोग इजीली पार्टी में 5,000 रुपये खर्च कर देते हैं पर वीक। कई लोग जो सोशल मीडिया में शो ऑफ करने के लिए 5 स्टार होटल में भी जाएंगे, 20,000 रुपये में 4 दिन का स्टे करेंगे, सेल्फी खींच के डालेंगे। तो इतना इजीली हम लोग पैसा स्पेंड कर देते हैं आजकल के टाइम में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग ऑन योर हेल्थ, वहाँ एकदम से चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। प्रोटीन 4,000 का नहीं, सस्ता बताओ, 800 रुपये वाला बताओ। जिम, अरे यार 20-25 हज़ार रुपये साल के, 500 रुपये महीने वाली बताओ ना। विपिन फिटनेस क्लब या पंकज फिटनेस क्लब या माँ अम्बे फिटनेस क्लब, इस तरह की जिम बताओ हमको। सो दिस इज द प्रॉब्लम, एंड कंज्यूमर का माइंडसेट, और इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और है, इन अदर प्रोफेशंस मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं, सामने वाले इंसान को देखते हैं एज सर्विस प्रोवाइडर और खुद एज कस्टमर बिहेव करते हैं। बट इन द फिटनेस फ्रेटर्निटी, या हम बात करें जिम की, तो गॉड नोज कैसे सामने वाला स्लेव हो जाता है और हम किंग हो जाते हैं। हम बैठे हैं तो हमसे 10 किलो का डंबल भी नहीं उठेगा, हमको ट्रेनर लाके 10 किलो का डंबल पकड़ाएगा। हम वजन नहीं पटक के चले जाएंगे, ट्रेनर ले जा करके उस वजन को वहाँ रखेगा। हमको पैसे भी नहीं निकालने जेब से, और उम्मीद ये करनी है कि ट्रेनर आकर के हमको डेडिकेटेड गाइडेंस दे, सारा काम धंधा छोड़ करके आके हमको डेडिकेटेड ट्रेनिंग दे, हम ही को बताए। भाई एक टाइम पे फ्लोर पे 100 लोग होते हैं, वो जो 2 बंदे खड़े हैं वो सबके 100 को डेडिकेटेड गाइडेंस दे देंगे। सो हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। ये है प्रॉब्लम माइंडसेट की। ये सॉल्व कैसे होगी? देखिए, प्रॉब्लम है ग्रास रूट लेवल की, तो सॉल्व भी ग्रास रूट लेवल पर ही होगी, बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। जितना ज़्यादा हम लोगों को एजुकेट करेंगे अबाउट दिस फिटनेस कि भाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट करियर है, यहाँ भी इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस होते हैं, यहाँ भी अच्छा एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए लोगों को। पहले हमें एक्सेप्टेंस पैदा करना पड़ेगा इस फील्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास राइट एग्जाम्पल्स नहीं है। हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं जो लोग बेयर मिनिमम जो है 5-10 हज़ार 15 हज़ार ऐसा कमाते हैं, तो वो चीज़ ही खराब करके रखी हुई है, राइट। सो ग्रास रूट लेवल पर चीज़ें चेंज होंगी, हमको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद आवर फैमिली। आप जानते हैं क्या, मतलब हमारा देश जो है सबसे ज़्यादा डायबिटिक लोग यहाँ मिलते हैं। ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ पे होता है। ब्लड प्रेशर तो लोग ऐसे लेके बैठे हैं जैसे कि मतलब फ्री में मिल रही है। तो ये कोई प्राउड फील करने वाली चीज़ है क्या? इट्स अ लाइफस्टाइल इशू। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है कि आप बैठे हो, बगल वाला आपको बैठा है, आपको उससे ब्लड प्रेशर फैल गया या उससे डायबिटीज फैल गया। नहीं, आप लोग तशरीफ लगा के एक जगह बैठ गए हैं, हिलना पसंद नहीं कर रहे हैं इन जनरल, इस वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। सो लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग विद योर फैमिली एंड योर नेबरहुड। तब जा करके चीज़ें सही होंगी और लोग इस इंडस्ट्री में और इन्वेस्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो आप, जिसके लिए मैं आज की स्पीच लिखी है कि हाउ टू एक्सेल इन फिटनेस इंडस्ट्री, उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा।
अब खुद सोचो, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले या जिसको कंज्यूम करने वाले लोग ही बहुत कम हैं, तो आप कैसे उसमें से खा पाओगे या कैसे उस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे? फॉर यू टू ग्रो इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, आपको उस इंडस्ट्री का साइज या स्केल बड़ा करना पड़ेगा ना। So for you to excel in fitness industry, you need to bring more and more people into this industry. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आइए। So ये तो बात हो गई कि मानसिकता की, लोगों की मानसिकता ने कैसे आपके करियर चौपट कर रखे हैं उन लोगों के जो फिटनेस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं, क्या ऐसा भी तो नहीं कि हमारे में भी कुछ कमी है, जो इस प्रोफेशन में घुसा है उसमें भी कुछ कमी है? बिकॉज इट्स अ टू वे स्वॉर्ड। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ समाज का ही दिमाग खराब है, हम में भी कमी होगी। अब ऑब्वियसली कमी है ना। अब मैं आप लोगों को सीक्रेट देने जा रहा हूँ, जिसको मैं कहता हूँ प्यार से फिटनेस इंडस्ट्री का अमर प्रेम का प्याला, यानी कि 3 सर्कल्स। अगर आपको फिटनेस इंडस्ट्री में सफल होना है एज अ ट्रेनर, क्योंकि ट्रेनर जो है वो शुरुआती पॉइंट होता है, कोच एक शुरुआती पॉइंट होता है, नॉलेज सीख करने के बाद में वो एक पहला स्टेप होता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हो। सो फर्स्ट यू सीक नॉलेज, यू नो योर बॉडी, यू अंडरस्टैंड योर बॉडी, यू गेट टू नो कि कैसे हमको चीज़ों को करवाना है सही तरीके से। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब यही बाकी सारी चीज़ों को लिंक करता है। सो इन ऑर्डर टू गेट गुड या फिर इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल इन दिस फील्ड, यू नीड यूनियन ऑफ 3 थिंग्स। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला है अ डिसेंट फिजिक। डिसेंट फिजिक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिप टू द बोन होना है, 6 पैक एब्स चाहिए आपको, तभी आप जो है डिसेंट फिजिक की कैटेगरी में आओगे। नहीं, डिसेंट फिजिक का मतलब कि आप फिट रह सकते हो। नॉट बीइंग ओबीज इज आल्सो बीइंग डिसेंट, इज आल्सो डज आल्सो मींस कि आपके पास में डिसेंट फिजिक है। अब लेट्स सपोज आप किसी इंसान से ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हो, लेकिन भाई साहब का पेट इतना बाहर निकला हुआ है, 130 किलो के हुए पड़े हैं, कमरे में घुसने से पहले उनका पेट घुस जाता है। माइंड की, मैं ओबीज लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, नो ऑफेंस टू ओबीज पीपल, बट एक बात इन जनरल कह रहा हूँ। अगर कोई इंसान आपको देख के ये बिलीव नहीं कर सकता है कि यार ये मुझे क्या ये फैट लॉस करवाएगा, तो फिर वो आपसे, आपके साथ किसी भी तरह का बिजनेस एसोसिएशन या सर्विस आपकी क्यों खरीदेगा? वो नहीं खरीदेगा, वो आप में इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैव अ फिट फिजिक। फिट दिखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को फिटनेस प्रोपेगेट करने से पहले यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योरसेल्फ। दूसरा, बिहेवियर। आप बिहेव कैसे करते हो लोगों के साथ में? आजकल आई सी अ ट्रेंड, लोग जिम में जाते हैं, ट्रेनर कहेगा आगे भाई जी बैठो, आपको डंबल उठाएगा, पीठ पे ऐसे मारेगा, चलो चलो उठाओ उठाओ उठाओ, अरे गियर कैसे दिए डंबल, उठाओ। ये दिस इज नॉट हाउ यू बिहेव प्रोफेशनली विद क्लाइंट्स। बाकी सब प्रोफेशन में ये चीज़ समझी जाती है कि आपको कैसे बिहेव करना है, बट इन फिटनेस फ्रेटर्निटी नहीं, हम तो ऐसे ही हैं जी, हमें ना आता, मोह ना पतो कैसे बिहेव करना है। ये तरीका हो गया लोगों का। दिस इज द, इसको चेंज करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग विच ऑल्सो कनेक्ट्स विद द सेकेंड वन इज नॉलेज, विच ऑल्सो कनेक्ट्स टू द इनिशियल पॉइंट के बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए आते हैं क्योंकि उनका कहीं कुछ नहीं है, तो जो हर जगह से लास्ट खा लिया वो यहाँ पर आया। सो इसके लिए हमको अच्छी नॉलेज एक्वायर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू गेट सर्टिफाइड फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूशंस, वी नीड टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। यहाँ हम पढ़ते नहीं हैं, 4 डंबल मारे, बाइसेप का साइज 16 हुआ, जाके जिम में ट्रेनर बन गए। इस तरीके से यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेल इन द इंडस्ट्री। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो ये 3 सर्कल हैं, इन तीनों सर्कल का यूनियन जिसके पास में हो गया ना, दैट पर्सन इज गोइंग टू एक्सेल इन दिस इंडस्ट्री बहुत दूर तक, बहुत आगे तक। और जो लोग बहुत लार्ज स्केल पे सफल हैं इस इंडस्ट्री में, वो देखोगे आप वही लोग हैं जिनके पास में ये यूनियन कंप्लीट हो रखा है। गुड अमाउंट ऑफ फिजिक, गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज विद गुड अमाउंट ऑफ बिहेवियर, ये तीनों चीज़ों का यूनियन एक परफेक्ट बैलेंस में उनके पास में है, इसीलिए वो इतना आगे बढ़ पाए हैं इस इंडस्ट्री में। सो ये यूनियन को आपको चेज करना है। नाउ देयर आर 2 एंगल्स टू लुक एट इट। एक तो हो गया कि जिम ट्रेनर वाला पर्सपेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव उन लोगों के लिए था जिनको फिटनेस एज अ साइंस एक्साइट करता है, फिटनेस एज अ फील्ड एक्साइट करता है। देयर इज अनदर एंगल टू इट। कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको फिटनेस एज अ सब्जेक्ट उतना एक्साइट ना करता हो, बट एज अ मार्केट बहुत ज़्यादा एक्साइट करता हो।
जिनका बिजनेस माइंडसेट हो इस चीज़ को लेकर के, एंटरप्रेन्योरियल व्यू हो इसको, यार मेरे को क्लोथिंग कंपनी शुरू करनी है अपनी, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ गुड ब्रांड अराउंड फिटनेस, मेरे को अपना जिम खोलना है या जिम चेन खोलनी है, या मुझे इक्विपमेंट कंपनी डालनी है अपनी, और आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ सप्लीमेंट कंपनी, आई वॉन्ट टू गिव गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्स टू पीपल। वो लोग कैसे एक्सेल करेंगे? ये सारी चीज़ें उन पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती, बट इनडायरेक्टली, याद करो मैंने एक पॉइंट बोला था, यू इंक्रीज द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, यू ऑटोमेटिकली ग्रो। सो अगर एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट भी आप ले रहे हो फिटनेस का, आप साइज ही बड़ा कर दो ना। इट ऑल्सो कनेक्ट्स टू द इनिशियल पॉइंट, जितने ज़्यादा लोगों को इस इंडस्ट्री में लेके आओगे, उतना ज़्यादा ही आपका सफल होने का चांस बेटर रहेगा एज एन एंटरप्रेन्योर। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। दिस वॉज अ वेरी स्पेसिफिक वीडियो फॉर वेरी वीडियो कह रहा हूँ, सॉरी, यूट्यूब से बाहर नहीं आ पाया मैं। दिस वॉज अ वेरी स्पेसिफिक स्पीच फॉर वेरी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, एंड आई होप ये कैमरा के थ्रू उन लोगों तक पहुंचेगी जो लोग एक्चुअली इस चीज़ को खोज रहे हैं। थैंक यू फॉर बियरिंग मी।